ऑक्सीजन कितना है 4 ऑक्सीजन। तो सबका वेट लिख दो। ये वेट कहाँ से मिलेगा? पीरियोडिक टेबल से मिलेगा। हाइड्रोजन का जो भार होता है 1 होता है, सल्फर का भार 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। सब गुणा भाग करने के बाद 98 आ जाएगा तुम्हारा, 98 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये यूनिट पे अभी नहीं जाओ, बस केवल ये समझो कि 98 ग्राम भार आ गया। तो ये इसका भार हो गया। तुल्यांकी भार कहने का मतलब क्या है? तो तुल्यांकी भार कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो H2SO4 को तुमने NaOH के साथ रिएक्शन करा है, ठीक, तो NaOH के साथ रिएक्शन, ये क्या है? एसिड है, अम्ल है, ठीक, और ये क्या है? ये है क्षार। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या देते हैं? लवण बनाते हैं। और क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। जल तथा लवण बनाते हैं। तो हमने वही रिएक्शन कराया, करा दिया। कराने के बाद रिएक्शन में कितना किसने पार्टिसिपेट किया है, कौन सा मॉलिक्यूल कितना लगा है, वो तब तक नहीं पता चलता जब तक बैलेंस ना हो। तो बैलेंस करने के लिए हमने देखो यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 2H2 2H2O लिखा हुआ है, फिर Na2SO4। अब देखो सारे तत्व देखोगे, 2 हाइड्रोजन, 2 + 2 हाइड्रोजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन देखोगे यहाँ 4 और यहाँ 2 6, यहाँ देखो 4 और यहाँ 2 6। सोडियम देखोगे 2 सोडियम 2 सोडियम, सल्फर देखोगे 1 सल्फर और 1 सल्फर। ठीक, तो सारे तत्व क्या है? सारे एलिमेंट एक दूसरे बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है। तो ये बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, संतुलित समीकरण है। तो संतुलित समीकरण हो गया। तो अब देखो H2SO4 तुम्हारा 1 मोल लगा हुआ है, लेकिन NaOH क्या है? 2 मोल लगा है, तब जाके संतुलित हुआ है। अगर ये यहाँ से 2 हटा दोगे तो तुम देखोगे वो संतुलित नहीं होगा। ठीक है, या संतुलन करना सीखा भी होगा तब भी आइडिया लग जा रहा होगा कि हाँ ये बात सही लिखी है। 1 मोल 2 इस H2SO4 का 1 मोल 2 मोल को अभिक्रिया करता है, 2 मोल NaOH के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक, ऐसा क्यों है? क्योंकि एक H एक OH के साथ मिलकर एक H2 बनाएगा, दूसरा H फिर दूसरे OH के साथ मिलकर दूसरा H2 बनाएगा। इसलिए एक NaOH यहाँ लिखा था, एक NaOH यहाँ लिखा था। ठीक, एक H2SO4 2 NaOH को लेता है। तो एक NaOH के लिए क्या चाहिए होगा? आधा H2SO4 चाहिए होगा। ये आधा H2SO4, ये जो बात है बताने के लिए कि आधा H2SO4 लगाओ, ऐसा कुछ ना बोल करके हम तुल्यांकी भार की तरफ चल जाते हैं। हम कहते हैं देखो ऐसा है, 98 ग्राम हमने H2SO4 लिया था, तो वो 2 NaOH के लिए लगा था। तो 98 का आधा कितना हो जाएगा? 49। तो 49 ग्राम जो होगा वो 1 NaOH के लिए लगेगा। ठीक है, सीधा सा लॉजिक। H2SO4 1 मोल था, उसका भार हमने देखा 98 आ रहा था, तो 98 2 NaOH के लिए लगा है, तो 98 का आधा यानी 49 1 NaOH के लिए लगा हुआ है। तो 1 NaOH के लिए कितना लगेगा? ठीक, यही बेसिकली तुल्यांकी भार होता है। ये तो हमने समझा। निकालते कैसे हैं तुल्यांकी भार? तो तुल्यांकी भार निकालने के क्या करते हैं? भार जो भी है उसको क्या कर दो? माइनस है, कितना उसके पास माइनस चार्ज है या प्लस चार्ज है या फिर H प्लस है या फिर OH माइनस है, इनमें से जो भी तुमको मिले उससे क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो सल्फेट पर क्या होता है? H2SO4 पर 2 हाइड्रोजन होता है, इसलिए 2 से डिवाइड किया। ठीक, 2H प्लस है। सल्फेट के बारे में बात करो तो सल्फेट के पास क्या होता है? 2 माइनस का चार्ज होता है, इसलिए 96 इसका भार हो गया। 96 को 2 से डिवाइड किया तो 48 तुल्यांकी भार आ गया। तो हमने तुल्यांकी भार निकाल लिया। तुल्यांकी भार निकालने के बाद देखो हमसे क्या पूछा था? तुल्यांकी भार, तत्व का तुल्यांकी भार निकालना है। तत्व का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? इंग्लिश में इक्विवेलेंट कहते हैं तुल्यांकी भार को, इक्विवेलेंट। ठीक, इक्विवेलेंट वेट, तो इसलिए ई लिखा हुआ है फॉर्मूले में। तो इसका फॉर्मूला होगा ई बराबर तत्व का भार बटे सल्फेट का भार गुणे सल्फेट का तुल्यांकी भार। तो तत्व का भार हमको पता है, कहां से पता है? शुरुआत में निकाला था कि 32.4 ग्राम है। ठीक, 100 ग्राम लेकर के चल रहे, 32.4 ग्राम है। सल्फेट का भार कहां से आया था? ये भी शुरुआत में 67.6 ग्राम है, रखा हमने। सल्फेट का तुल्यांकी भार कहां से आया? ये तुल्यांकी अभी समझ के गए, तुल्यांकी भार 48 था, 48 रखा हमने। और ये सब गुणा भाग करने के बाद सब 23.0059 के आसपास आएगा, जिसको राउंड फिगर करने के बाद 23.006 और आंसर नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, थैंक यू।